हेलो टीचर्स, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र की तरफ से ये लेटर इशू किया गया था, जिसका विषय आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। निपुण महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत इयत्ता 2री ते 5वीच्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या मासिक चाचणी नियोजनाबाबत। यानी हमने जो यहाँ पे पहले मार्च 2025, जून 2025 में जिसमें हमने स्टूडेंट्स की अध्ययन स्तर चाचनी लेकर वीएस के चैटबोर्ड पर उसके मार्क्स भरे हुए थे, और उसके बाद अगस्त 2025 से अक्टूबर 2025 के बीच में निपुण महाराष्ट्र ऐप यानी जो एप्लीकेशन बनाया गया है निपुण महाराष्ट्र, उसके जरिए पर्यवेक्षीय यंत्रणेमार्फत पुनर्चाचणी नोंदणी करण्यात आलेले आहेत। यानी जो निपुण महाराष्ट्र का ऐप है उसके जरिए यहाँ पे दोबारा से उन स्टूडेंट्स की पुनर्चाचनी ली गई थी। अब जो है उसके आगे का प्रोसेस शुरू हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सदर अभियानाचा पुढील टप्पा मासिक मूल्यमापन सुरू होत असून त्याची सुनियोजित अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे। यासाठी शालेय शिक्षण विभागामार्फत असलेल्या सर्व शासकीय अनुदान प्राप्त शाळांचा समावेश केलेला आहे। यासाठी आवश्यक पूर्वतयारीच्या अनुषंगाने सर्व मुख्याध्यापक व शिक्षकांचा समावेश ॲपमध्ये शालार्थ पोर्टलद्वारे करण्यात आलेला आहे। तथापि चाचणी व मूल्यमापन प्रक्रियेचे अधिक सुलभीकरण होण्यासाठी यातील संबंधितांचा शालार्थ प्रणालीतील नोंदणीकृत संपर्क क्रमांक हाच त्यांचा लॉगिन आईडी असेल। यानी जो नंबर टीचर्स और मुख्याध्यापक का शालार्थ में होगा, वही निपुण एप्लीकेशन में वही मोबाइल नंबर वहाँ पे यूजर नेम के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। शालार्थ पोर्टलमधील बदलानुसार आता शिक्षक व मुख्याध्यापक यांची शाळा व इतर माहिती ॲपमध्ये दिसणार आहे। कार्यक्रमाचे नियोजन पुढील प्रमाणे असेल। यानी ये यहाँ पे पूरा नियोजन दिया गया है, जिसमें यहाँ पे पहला पॉइंट है, मुख्याध्यापकांनी स्वतःची सध्या स्थितीतील शाळा संपर्क क्रमांक इतर माहिती शाला 2.0 इथे अद्ययावत करणे व त्यास DDO 2 यांची मान्यता घेणे। उसके बाद शिक्षकांची माहिती शालार्थ पोर्टलमध्ये अद्ययावत करने व त्यास DDO 1 व DDO 2 की मान्यता घेने। यानी सबसे पहला काम जो करना है हमें, वो यहाँ पे मुख्याध्यापक और टीचर्स का शालार्थ पोर्टल के अंदर मोबाइल नंबर अपडेट करना है। अगर अपडेट नहीं होगा तो, और मुख्याध्यापक असाइन करना है शाला 2.0 में। ये यहाँ पे ज़्यादातर टीचर्स को करना पड़ेगा क्योंकि मुख्याध्यापक असाइन नहीं किए हुए हैं। अब जिसका आप ऑलरेडी है उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको 2.0 में चेक करना होगा। अब इसके लिए यहाँ पे लागू असलेला प्रदेश पूर्ण राज्य दिया हुआ है, और 10 दिसंबर से 14 दिसंबर दिए हुए थे, लेकिन अभी भी ये काम आप कर सकते हैं। उसके बाद मुख्याध्यापकांनी निपुण महाराष्ट्र ॲपमध्ये लॉग इन करणे, संदर्भ क्रमांक 5 नुसार शिक्षक नियुक्तीचे पत्र अपलोड करणे आणि सर्व इयत्ता व तुकडीला शिक्षक नियुक्त करने। ये काम जो है वो यहाँ पे पूर्ण राज्य 10 दिसंबर से 14 दिसंबर तक, इसका भी डेट यहाँ पे दी हुई है, लेकिन अभी भी आप ये काम कर सकते हैं क्योंकि मेन काम हमें यहाँ पे करना है। आप यहाँ पे 3 नंबर का कॉलम पढ़ सकते हैं। शिक्षकांनी ॲपवर लॉग इन करणे, शिक्षकांनी त्यांना नियुक्त केलेल्या इयत्तेनुसार संबंधित सर्व विद्यार्थ्यांची चाचणी घेताना निपुण महाराष्ट्र ॲपमध्ये 20 दिसंबर ही तारीख निवडणे, और ये जो यहाँ पे एग्जाम लेनी है वो 15 दिसंबर से 20 दिसंबर 2025 तक लेनी है। और उसके लिए लागू असलेले जिले कौन से हैं? छत्रपति संभाजीनगर शैक्षणिक विभाग, और जिले हैं बीड, हिंगोली, जालना, परभनी, छत्रपति संभाजीनगर। अब 4 नंबर पे जो दिया हुआ है यही काम है इतर सर्व शैक्षणिक विभाग छत्रपति संभाजीनगर वगळून। यानी पूरे महाराष्ट्र में 22 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच ये एग्जाम लेने हैं, ये जिले छोड़कर, क्योंकि ये जिलों के लिए 15 दिसंबर से 20 दिसंबर डेट यहाँ पे दी हुई है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज इसको पढ़ लीजिए। वरील नमूद कालावधी व तारखेनंतर निपुण महाराष्ट्र NCERT ॲपमध्ये चाचणी घेण्याची सुविधा बंद केली जाईल व त्यानंतर शिक्षकांना चाचणी घेता येणार नहीं। यानी इसी टाइम पीरियड में हमें ये चाचनी लेना पड़ेगी। अब उसके बाद दिसंबर के बाद देखिए यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, उसकी भी डेट दी हुई है कि कब कब ये एग्जाम लेना है। तो अब ये जो काम है ये करने के लिए सबसे पहले आपको निपुण महाराष्ट्र जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेना है। ये वो एप्लीकेशन है। अब इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद पहले यहाँ पे मुख्याध्यापक को लॉगिन करना है, और
लॉगिन करने में अगर कुछ एरर आता है, अगर आपको शाला 2.0 में मुख्याध्यापक करके असाइन किया हुआ है तो आप यहाँ पे आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं किया हुआ है तो आपको पहले शालात में मुख्याध्यापक असाइन करना पड़ेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपका मोबाइल नंबर वहाँ पे चेक करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर ये मुख्याध्यापक और टीचर्स दोनों के चेक करना पड़ेंगे, क्योंकि अगर मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं होगा तो आप लॉगिन नहीं कर सकते, क्योंकि शालात में जो नंबर दिया हुआ है वही नंबर से आपको एप्लीकेशन में लॉगिन करना है। तो अब चलते हैं शालात पोर्टल पर और वहाँ हमें क्या करना है वो देखते हैं। तो अब मैं यहाँ पे शालात पोर्टल को ओपन कर लेता हूँ। अब शालात पोर्टल में यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर चेक करना है या अपडेट करना है, और उसके अलावा मुख्याध्यापक को असाइन करना है। तो यहाँ पे आपको स्कूल का लॉगिन करना है पहले, यानी DDO 1 का। तो यहाँ पे आपके स्कूल का यूज़र ID डाल दीजिए, यूज़र नेम, और उसके बाद पासवर्ड। और कैप्चा यहाँ पे जो पहले होता है वही अगर यहाँ पे टाइप करेंगे तो ये इस वेबसाइट का एरर है, क्योंकि ये लॉगिन नहीं होता है। तो उसके लिए सबसे पहले जब भी आप यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे तो कैप्चा को एक बार रिफ्रेश कर लीजिए पहले, और फिर वो कैप्चा डालकर सबमिट करेंगे तो आप आसानी से लॉगिन हो जाएंगे। अब अगर आप ये शालात का काम नहीं करते आपके स्कूल का, तो जो आपके शालात की टीम है उससे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा और उन्हें ये काम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पहले DDO 1 से यानी स्कूल के यूज़र नेम और पासवर्ड से पहले लॉगिन कर लेता हूँ, फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे स्कूल का लॉगिन कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो आपको मोबाइल नंबर चेक करना है, मुख्याध्यापक का भी और टीचर्स का भी। और अगर कुछ चेंजेस करना है तो वो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे 3 टैब हैं, शाला 2.0, उसके बाद वर्क लिस्ट और उसके बाद रिपोर्ट। तो हमें मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले वर्क लिस्ट में जाना है और उसके बाद पेरोल में आना है। पेरोल में आने के बाद नीचे यहाँ पे देख सकते हैं चेंज डिटेल्स दिया हुआ है, इस पे हमें क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे चेंज डिटेल पे क्लिक कर लेता हूँ। तो चेंज डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपके स्कूल में जितने भी टीचर्स होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे शो होती है। अब यहाँ पे जिसका भी आपको नंबर अपडेट करना है, कॉन्टैक्ट नंबर या मोबाइल नंबर, तो उसके नाम पे आपको क्लिक कर लेना है। तो अब उस नाम पे क्लिक करने के बाद इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएंगी, जहाँ पे ऊपर एम्प्लॉय डिटेल्स, इंस्टीट्यूशन डिटेल, बैंक डिटेल, GIS डिटेल और फोटो सिग्नेचर होता है। तो एम्प्लॉय डिटेल के अंदर यहाँ पे नीचे मोबाइल नंबर दिया हुआ होता है, तो इसको आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर यही नंबर है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे नंबर अपडेट करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूशन डिटेल में जाना है, और यहाँ पे नीचे है विथ इफेक्ट फ्रॉम डेट। यहाँ पे डेट डालना ज़रूरी होती है अगर कुछ चेंजेस करते हैं तो जब आप चेंज करेंगे तो वही डेट डाल दीजिए। और उसके बाद वापस एम्प्लॉय डिटेल्स में आने के बाद नीचे यहाँ पे अथॉरिटी लेटर नंबर लगता है और लेटर डेट लगता है, तो यहाँ पे डाल दीजिए मुख्याध्यापक का लेटर और उसका डेट, और उसके बाद आप यहाँ पे सेव एंड फॉरवर्ड करेंगे तो ये डिटेल DDO 2 पर जाएगी। वहाँ से उसको अप्रूवल मिलने के बाद तभी आपका नंबर वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे बैक कर लेता हूँ, हमें कोई भी नंबर अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर आप मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो अब हमने पहली स्टेप देखी हुई है कि आपको अगर मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो यहाँ से कैसे कर सकते हैं। अब जो मेन स्टेप है जो कि हमें काम करना है वो है शाला 2.0 में। तो मैं यहाँ पे शाला 2.0 पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है एडमिन कॉर्नर, तो इस पे हमें क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद प्रिंसिपल एक्टिंग प्रिंसिपल एंट्री, इस पे हमें क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी नो डाटा अवेलेबल है, यानी यहाँ पे एक भी मुख्याध्यापक असाइन नहीं किया हुआ है। अगर आपकी केस में यहाँ पे पहले से ही कोई और मुख्याध्यापक को असाइन किया हुआ है तो यहाँ पे एक्शन के कॉलम में उसको डिलीट बटन आता है, तो उसको यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। और नई एंट्री करने के लिए यहाँ पे ऐड एंट्री का बटन दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे एक भी मुख्याध्यापक का नाम नहीं है, तो अब मुझे यहाँ पे ऐड करना है, तो उसके लिए ऐड एंट्री पे क्लिक कर लेता हूँ। ऐड एंट्री पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एंटर शालार्थ ID लिखा हुआ है, तो यानी यहाँ पे आपको शालार्थ ID एंटर करना है मुख्याध्यापक का, जिसको आप यहाँ पे मुख्याध्यापक असाइन करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे शालार्थ ID को कॉपी कर लिया हूँ पहले से ही, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे
शालार्थ आईडी पेस्ट किया हुआ है तो उसके बाद सर्च पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे उस एम्प्लॉय का नाम शो होगा जिसका आपने शालार्थ आईडी डाला है, तो उसको चेक कर लीजिए वही वो टीचर है या नहीं जिसको आप मुख्याध्यापक यहाँ पे असाइन करना चाहते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे ये डिटेल चेक की हुई है, इसी टीचर को हमने यहाँ पे मुख्याध्यापक असाइन करना है। तो उसके लिए प्रिंसिपल एंट्री का नीचे एक सेक्शन दिया हुआ है जिसमें प्रिंसिपल स्टेटस हमें चुनना है। सिलेक्ट प्रिंसिपल स्टेटस, इस पर क्लिक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे ऑथराइज प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल आएगा, या फिर अगर यहाँ पे मुख्याध्यापक का चार्ज है खाली तो यहाँ पे एक्टिंग प्रिंसिपल हमें सिलेक्ट करना है। और उसके बाद फ्रॉम डेट, यानी कब से ये प्रिंसिपल का चार्ज आपके पास है वो डेट यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। अब इस टीचर की यहाँ पे 2019 से है तो मैं यहाँ पे 3/5/2019 ये डेट सिलेक्ट किया हूँ। और रिमार्क में आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे ओके लिख देता हूँ और सेव पे क्लिक कर लेते हैं। डू यू रियली वांट टू सेव एंट्री? ओके, एंट्री सेव सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टीचर को यहाँ पे मुख्याध्यापक असाइन किया गया है। और यहाँ पे लास्ट में स्टेटस एक्टिव शो हो रहा है और एक्शन के कॉलम में डिलीट का बटन है, यानी जब भी यहाँ पे इस प्रिंसिपल का ट्रांसफर होगा और कोई और प्रिंसिपल होगा तो ये एंट्री को डिलीट करना होगा और वापस से यहाँ पे नए मुख्याध्यापक को ऐड करना पड़ेगा। तो इतना काम आपको शालार्थ में करना होगा निपुण महाराष्ट्र एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए। तो आई होप आप पूरी प्रोसेस समझ चुके होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और आगे इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।